जय गुरुदेव। सूत्र तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णाः सवितर्का समापत्ति। इन तीनों समापत्तियों में से शब्द, अर्थ तथा ज्ञान तीनों विकल्पों से मिली हुई सवितर्क समापत्ति संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। इस सूत्र का संबंध सूत्र 17 से है। संप्रज्ञात समाधि की 4 अवस्थाओं का जो विषय वहाँ आरंभ किया था उसी को पूरा करने का यहाँ से उपक्रम है। सूत्र 17 के अनुसार सबसे पहला स्तर सवितर्क संप्रज्ञात का है। यह भी 2 प्रकार का सवितर्क एवं निर्वितर्क होता है। सबसे प्रथम इस सूत्र में सवितर्क की बात करते हैं। शब्द जिसे कानों से सुना जा सके, जो किसी वस्तु विशेष का नाम हो तथा जिसे सुनकर उस वस्तु विशेष की ओर लक्ष्य चला जाए। अर्थ जिस वस्तु का नाम हो वह वस्तु विशेष, जैसे गाय, घोड़ा, कबूतर इत्यादि। ज्ञान वह सत्व प्रधान बुद्धि जो शब्द तथा उसके अर्थ दोनों को प्रकाशित करती है तथा यह बतलाती है कि जिस वस्तु विशेष का यह नाम है वह वस्तु विशेष यह है। यह पहले कहा जा चुका है कि संप्रज्ञात में ध्याता, ध्यान, ध्येय की त्रिपुटी बनी रहती है। अब यह बतला रहे हैं कि सवितर्क संप्रज्ञात में एक दूसरे प्रकार की त्रिपुटी भी रहती है, जिसको शब्द, अर्थ और ज्ञान की त्रिपुटी कहा जाता है। शब्द, अर्थ तथा ज्ञान सभी एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी व्यवहार में दीर्घकालीन अभ्यास के कारण मनुष्य उनकी भिन्नता का अनुभव नहीं कर पाता। व्यवहार में तो यह अभिन्नता बनी ही रहती है, किंतु एकाग्र अवस्था में भी जब ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं, अर्थात शब्द, अर्थ तथा ज्ञान के सहित एकाग्रता होती है, तो सवितर्क संप्रज्ञात कहा जाता है। अब सवितर्क शब्द को समझने की चेष्टा की जाती है। तर्क का अर्थ परंपरा से चला आ रहा है, वह है शब्दमय चिंतन। अब वी उपसर्ग लगाने से वितर्क बना और उसका अर्थ हो गया विशेष चिंतन। जब शब्द, अर्थ तथा ज्ञान तीनों साथ रहेंगे तो वस्तु विशेष का ज्ञान पूरी तरह हो ना पाएगा। यही इस चिंतन की विशेषता है। वितर्क ही सवितर्क अथवा सविकल्प हुआ, जिसमें अर्थ के अतिरिक्त शब्द तथा ज्ञान का विकल्प भी बना रहे, वह सवितर्क है। समापत्ति का अर्थ है जिसमें यह तीनों एक बने रहते हैं, ऐसी एकाग्रता। अर्थात प्रथम ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी जो टूट जाती है तथा ध्याता भी ध्येयाकार हो जाता है, किंतु दूसरी शब्द, अर्थ और ज्ञान की त्रिपुटी बनी रहती है, वही सवितर्क संप्रज्ञात या समापत्ति है। अब निर्वितर्क समाधि का लक्षण बतलाते हैं। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येव अर्थ मात्र निर्भासा निर्वर्तिका। शब्द तथा ज्ञान इन विषयों के हट जाने पर तथा अपने स्वरूप की भी विस्मृति हो जाने पर जब अर्थ मात्र का आभास ही शेष रह जाता है, तो इसे निर्वितर्क संप्रज्ञात कहा जाता है।
जब तक शब्द तथा ज्ञान सहित अर्थ का भान रहता है तब तक तो सवितर्का समापत्ति होती है, किंतु जब यह दूसरी त्रिपुटी भी विलीन हो जाती है, अर्थात शब्द एवं ज्ञान का लोप हो जाता है, अर्थ ही शेष रह जाता है तथा उस वस्तु विशेष का ध्यान करने वाला दृष्टा भी अपने स्वरूप को भूलकर ध्येय वस्तु के आकार को धारण कर लेता है, तब निर्वितर्क संप्रज्ञात होता है। यहाँ सूत्रकार ने स्मृति के दो स्तरों शुद्ध तथा अशुद्ध का संकेत दिया है, जिसमें शब्द अर्थ एवं ज्ञान का विकल्प युक्त अशुद्ध ज्ञान बना रहे वह अशुद्ध स्मृति है, तथा जिसमें शब्द ज्ञान का विकल्प ना रहे केवल अर्थ ही रह जाए वह शुद्ध स्मृति है। भाव यह है कि जब बुद्धि केवल अर्थयुक्त रह जाती है वह विशुद्ध अवस्था है, किंतु स्वयं स्वरूप शून्य नहीं हो जाता, शून्यवत हो जाता है। यदि शून्य हो जावे तो एकाग्रता कौन प्राप्त करे? अतः स्वरूप बना तो रहता है, किंतु उसे भूलकर ध्येय का आकार का प्रतीत होता है। जब तक सवितर्क की अवस्था रहती है तब तक तो शब्द अर्थ एवं ज्ञान तीनों भासित होते रहते हैं, चित्त वृत्ति इनमें तदाकार बनी रहती है। एकाग्रता बढ़ने के साथ बाह्य वृत्ति के और अधिक अंतर्मुखी होने पर शब्द तथा ज्ञान की स्मृति भी शेष नहीं रहती, केवल अर्थ अर्थात वस्तु विशेष ही शेष रह जाता है। दृष्टा भी शून्य सा हो जाता है। ग्रहणकार वृत्ति तो रहती है, परंतु ध्येय में इतनी तल्लीन हो जाती है कि अपने आप का भान भी नहीं रहता। जय गुरुदेव।